आज शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने पूर्व विधायक प्रभुदयाल वाल्मीकि के आवास पर पहुंचकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आगामी 2027 के चुनाव की तैयारी का ऐलान किया और बताया कि चुनाव की रणनीति पूरी तरह से तैयारी कर दी गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी जल्द ही अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी। दूसरे आज जिला परिषद के पास आसिफाबाद में एक मीडिया का भी आयोजन। बाकी समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर कमेटियों को गठन करना, जनता के बीच को लेकर जाना, कमेटियों को प्रशिक्षण होगा। तो राजनीति का जो मुख्य चुनाव उत्तर प्रदेश का है वो विधानसभा चुनाव है, तो सारा फोकस उसी को लेकर है और ये तमाम होते हैं। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्या प्रत्याशियों का चयन भी पार्टी ने शुरू कर दिया है? प्रत्याशियों का चयन सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा तैयारी शुरू की है। अभी हमने कमेटियों का गठन किया है, उनका सत्यापन कराया, लखनऊ में भेजी गई। दूसरे चरण में इनका प्रशिक्षण से शुरू हो गया। पार्टी सर्वे करा रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिपोर्ट दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, जहां तक मुझे संकेत है कि जनवरी से प्रत्याशी जो भी प्रत्याशी ने बताना शुरू कर देंगे कि आप पवन सिंह से आपको लड़ना चाहिए। और उस बार पार्टी ने ये तय किया है कि कोई आवेदन नहीं मांगेंगे और टिकट जल्दी करेंगे। ये दो चीजें तय की और अगर सोच समझ कर टिकट किया जाएगा फिर टिकट बदले नहीं जाएंगे। तो जैसे पहले ये होता था कई बार बदल जाता था। तो अध्यक्ष जी ने 3 निर्णय लिए हैं। जनवरी 26 से प्रत्याशियों को कहना शुरू कर दिया जाएगा। क्या पीडीए में कुछ पार्टियों का विलय हो रहा है? पीडीए कोई पार्टी नहीं है, ना कोई गठबंधन है। पीडीए तो हमारा नारा है। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, आदि आबादी है, समाज के साथ अन्याय हुआ है, जिनकी हकमारी हुई है, जिन्हें न्याय नहीं मिला अभी तक देश के 75 वर्ष आजादी के गुजरने के बाद, जिन्हें हक नहीं मिले, या वर्तमान सरकार जिनके साथ हर स्तर पर बेईमानी कर रही है। शिक्षक भर्ती में आपने देखा क्या वो, तो आरक्षण में चोरी की जा रही है, आरक्षण खत्म करने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, संविधान को बदलने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। तो ये तो हमारा नारा है कि जो लोग उपेक्षित हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनको उनके हक दिए जाएं। जिस प्रकार देश में बाढ़ जैसी त्रासदी इस समय देखने को मिल रही है और बाढ़ में पूरी राहत जो है वो वर्तमान सरकार द्वारा नहीं दी जा रही, क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, ओलावृष्टि, तूफान, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनमें मनुष्य को कोई कंट्रोल है नहीं। लेकिन सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे उपाय सरकार करें जिनसे कम से कम नुकसान हो, जन धन की हानि कम हो और जिनकी हानि हुई है उनकी भरपाई की जाए, उन्हें मदद की जाए। उसमें वर्तमान सरकारें फेल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केवल नफरत और सांप्रदायिक तनाव के आधार पर वोट हासिल करना चाहती हैं, विकास के काम नहीं करती। देश की राजधानी डूबी हुई है आधी, यमुना का पानी घरों में घुसा हुआ है, पंजाब में पूरा बाढ़ग्रस्त है, आधा उत्तर प्रदेश बाढ़ग्रस्त है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि सरकार ने ठीक से पानी की निकासी का प्रबंध नहीं किया, नालियों की सफाई नहीं हुई, पहले से कोई तैयारी नहीं की गई। ये अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि कितना पानी आएगा यमुना में, गंगा में, वहां से कितना पानी छोड़ा जाए। जब घरों में पानी घुस जाता है तब ये दिखावा करते हैं सहायता को। सरकार ने लोगों की सहायता की नहीं है। जो लोग पीड़ित हैं, सहायता बहुत, किसानों की फसलें डूब गई है, फसल नष्ट हो गई है, सरकार कुछ नहीं कर रही। हस्तिनापुर क्षेत्र भी इन दिनों बाढ़ग्रस्त है और क्या समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधिमंडल वहां राहत सामग्री देगा? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो लोगों की समस्याएं, जो क्षेत्र की स्थिति है उसकी रिपोर्ट ऊपर पार्टी और कार्यालय को पहुंचा रहे हैं। लेकिन मदद तो सरकार को करनी है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी तो सरकार में न रहते हुए भी लगातार गरीबों की मदद करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, चाहे पेशेंट पढ़ाई में लोग
चाहे बच्चों की फीस का मसला हो, चाहे लैपटॉप देने हो, चाहे खिलाड़ियों की मदद करनी हो, वे आज सरकार में न होते हुए भी हर सप्ताह किसी न किसी गरीब की मदद करते हैं। कईयों के मकान बनवाए, कईयों के मकान गिरने पर उन्होंने आर्थिक सहायता दी है पार्टी की ओर से। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में रहते हुए भी सरकारी संसाधनों से भी मदद नहीं कर पा ग्रामीण ने जो है सामग्री भी वापस कर दी थी प्रशासन ने। रही। तो लोग नाराज हैं कि भाई ये फोटो खिंचवाने आते हैं, इसलिए तुम्हें कोई मदद करते नहीं है। जब